हेलो। हेलो गुरुजी, प्रणाम। आपको सादर प्रणाम, बार बार प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। कई दिन फोन लगाया गुरुजी, मैं कहा गुरुजी व्यस्त हैं, नहीं उठाते हैं। व्यस्त तो है ही। वो कैसा है जी? तो हमारी टीम वो देखती है ना, कितने बार जी जी फोन किए, कितने बार जी बातचीत हो गई। फिर नए लोगों को थोड़ा सा प्रेफरेंस देते हैं, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि नए नए लोग होते हैं ना, तो फिर वो बोलते हैं कि हमारा नंबर नहीं लगाते, आप उठाते नहीं। तो एक दो फोन है ना, तो फिर वो चलता है। चलो, परमात्मा का में नाराज नहीं होना। लग गया। नहीं गुरुजी, आपसे हम परमात्मा है, आप आपसे हम नाराज हो कहाँ जाएंगे गुरुजी? आपके चरणों का सहारा है गुरुजी। मैं अब 5-6 महीने से YouTube देख रहा हूँ, आपका सत्संग देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और अभी तक आपके चरणों का प्रसाद मेरे को नहीं मिल पाया है गुरुजी। बस वही सांस की आवाज आती है। मैं 3-4 बार आपको फोन किया हूँ, वही सांस की आवाज आता है। हाँ हाँ हाँ, बराबर है। देखो, जो भी आवाज आ रहा है ना, हमको देखो वो आवाज को जैसी उसका स्वभाव होता है, या जैसी उसकी बुद्धि होती है, या जैसी उसकी सोच होती है, विचार होती है, कल्पना होती है, या उसके भाव होते हैं, तो या उसकी प्रकृति जैसी होती है, तो वो परमात्मा का आवाज उसी तरह उसको लगता है। तो किसी को सन्नाटे जैसा लगता है, किसी को वही आवाज शांतिपूर्ण लगता है, किसी को ये सुसु जैसा लगता है, हवा जैसी बहती है ना, आवाज आता है। तो ये हमारे स्वभाव के अनुसार हम उसका विश्लेषण करते हैं। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि जो भी उसकी ओर से आ रहा है ना, उसका विश्लेषण मत करो। कोई बोलता है कि गुरुजी वो तो बांसुरी जैसा नहीं आ रहा है, कोई बोलता है वो शंख जैसा नहीं आ रहा है। ये शंख, बांसुरी, वीणा, तबला, क्या क्या ना जाने, ये जो प्रकृति में हम संगीत सुनते हैं ना, तो उसके अलावा ही आवाज होता है, इसके विरुद्ध ही आवाज होता है। फिर वो प्रकृति वाले आवाज सुनने में क्या है? अगर मैंने कहा वो बांसुरी जैसा आवाज है, तो लोग बोलेंगे कि फिर बांसुरी की आवाज तो बहुत सारी उपलब्ध है यूट्यूब पर, लाखों की तादाद में लोग बांसुरी बजाते हैं, हम सुनते रहेंगे, मानो हो गए परमात्मा की भक्ति, हो गया, मोक्ष मिल गया। कोई बोला अगर एक शंख की आवाज है गुरुजी, सार शब्द, तो शंख भी बहुत सारे उपलब्ध है, हम बजाते रहेंगे। या ऐसे शंख की आवाज तो बहुत सारी यूट्यूब में भी मिल जाती है, या वहां मिल जाती है, सुनते रहेंगे। तो ये जो है ना, मैंने यही कहा कि बांसुरी हो, शंख हो, बीना हो, या जो भी इंस्ट्रूमेंट है ये प्रकृति में, तो ये प्रकृति वाली आवाज होती है, बराबर। लेकिन ऐसा भी होता है कि यही आवाज हम उसकी तुलना करने जाते हैं। लेकिन परमात्मा का इससे कोई वास्ता नहीं है, ये आवाज से, ये प्रकृति वाले आवाज है, ये थोड़ा अलग है ये। हाँ, तो हम क्या करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, उसको कुछ नाम देने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी भी ख्याल रखो कि परमात्मा नाम रूप से रहित है, नाम रूप के परे है, बराबर। तो ऐसा कभी नहीं कहना कि वो ऐसी आवाज आ रही है, अरे वो तो जैसे आ रहे वो गुरु प्रसाद है, हमारे तक पहुंच गए ना। बराबर कि नहीं? तो ऐसा है कि हम समझो भूले भटके हैं, या कोई आदमी, किसी का लड़का भूल गया अपना घर, बड़े शहर में वो गुम गया, और उसके पास मोबाइल है, और घर का फोन उसको आ जाता है, अरे तुम कहाँ हो? वो बोला मैं ऐसी जगह हूँ कि मैं बता भी नहीं सकता। लेकिन वो आवाज उसके लिए बहुत काफी हो गया ना। तो वो क्या कहते हैं कि बच्चा अभी तू जहाँ है ना, वहाँ कहीं बैठने की जगह हो गई, वहाँ बैठ, अभी हम आते हैं बराबर कैसे आना है। फिर हम पुलिस को बताते हैं कि हमारा जो लड़का है ना 4 दिन से गुम था, तो अभी उसका फोन लग गया, लेकिन वो ऐसा अजनबी जगह है कि उसको समझ भी नहीं आ रहा है, उसके पास तो पैसा भी नहीं है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है,
तो अभी क्या करे, बस वो क्या बोलेंगे, दिखाओ कौन सा फोन लगाया, तो वो बराबर ट्रेस करते हैं, हाँ ये बच्चा यही शहर में है, यही इलाके में है, और उसके बराबर ढूंढते हैं, बराबर कि नहीं। वैसा ही वैसा ही वैसा ही परमात्मा की आवाज, यानी परमात्मा का मोबाइल हमारे तक आ गया ना, उसका कनेक्शन जुड़ गया ना, बस फिर अभी वो कैसा आना है वो उसका काम, क्योंकि हम तो गुम हो गए, जैसे लड़का गुम हो गया, उसके पास तो पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, बराबर, लेकिन घर से तो फोन आ गया ना, बस बहुत हो गया, वो एक क्षण के लिए भी फोन आ गया ना, पुलिस के लिए बहुत काफी है, बराबर, वो फिर बराबर उनका काम करेंगे और बराबर ढूंढेंगे। तो यही होता है। तो हमें आवाज कैसे भी आ जाए, हो सकता है हमारे जो प्रकृति है उसके लायक ना हो, या उसके जैसे ना हो, या अलग ही लगता है, क्योंकि हम विश्लेषण करते हैं ना, विश्लेषण नहीं करना, बराबर। वो जो भी है वो गुरु प्रसाद है, आ गया ना उसका सिग्नल, आ गया ना उसका मोबाइल, बस हमारा काम तमाम, उसी क्षण तमाम, अभी बराबर वो बराबर हमको ढूंढ के आएगा, बराबर। हम तो नहीं जा सकते ना। गुरुजी जैसा आवाज आ रहा है मैं उसी को सुनता हूँ 24 घंटे, दिन भर सुनता रहता हूँ, और मेरे पास काम नहीं, मैं एक शरीर से भी बहुत मतलब बीमार रहता हूँ, घुटने में मेरे बहुत दर्द रहता है। अभी पिछले गुरुवार को मेरी घरवाली स्वस्थ थी, अचानक उसको सुबह 10 बजे लकवा लग गया, तो मैं बहुत परेशान हो गया। और बड़ा वाला बच्चा जो है वो अलग रहता है, उसको भी आज मतलब 1 वर्ष हो गया, उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया था, तो उसका इलाज करवाया नागपुर में लेके 7-8 लाख उसमें भी लग गए, वो भी अभी स्वस्थ नहीं है, दिमाग से कमजोर हो गया है। तो मतलब मेरे घर में परेशानी ही परेशानी, क्या बताऊं मैं, लेकिन इसके बाद भी मैं मालिक के भरोसे रहता हूँ, आपके चरणों का भरोसा किए रहता हूँ और उसी को सुनता हूँ। और सुबह मतलब आप जैसा बताए हैं कि जब तक आपको पूर्ण रूप से प्राप्त न हो तब तक आप सुबह 10-20 मिनट बैठ जाया करो, शाम को 10-20 मिनट बैठ जाया करो, तो मैं उसी तरह से 20-25 मिनट सुबह बैठ जाता हूँ, 20-25 मिनट शाम को बैठ जाता हूँ और उसको सुनता हूँ। अब आपकी जैसी आज्ञा हो, जैसी कृपा हो, मैं तो आपके चरणों में पड़ा हूँ, मर्जी आपकी कृपा है, आपकी है गुरु जी। अभी कैसा है, आपको जैसा कि वैसा गुरु प्रसाद मिल गया ना, अभी बैठने की कोई जरूरत नहीं है। वो कैसा है, हमारा जो शरीर को एक प्रकार की हैबिट लग गई है ना, थोड़ा आदतें लग गई है ना, वो छुड़ाने के लिए मैं 10-20 मिनट बैठने को कहता हूँ। और वो पहले कहता, तो अभी तो कुछ नहीं, कुछ करना ही नहीं है। जी। तो आदत छुड़ाने के लिए अभी आदत छूट गई तो क्या बैठना। जी। तो ऐसा ही गुरु प्रसाद मिलता है ना जागृति में। जी। वो सबसे महत्वपूर्ण और ताकतवर है, पावरफुल है। लेकिन मन से अगर वो प्रसाद लेने की कोशिश करेंगे तो मन और परमात्मा तो अलग है ना, मन तो प्रकृति है, परमात्मा तो अलग है ना, तो दोनों का मेल नहीं बैठता, बराबर। या प्रकृति ने, या ऐसा समझो कि ये परमात्मा ने प्रकृति बना के छोड़ दी है, बराबर। तो उसकी हिसाब से चलता है। जैसे हमने बच्चा को पैदा किए, उसको लिखाई पढ़ाई कर दी, उसका सब कुछ कर दिए, अभी उसको नौकरी मिल गई, तो अभी हम क्या कहते, भाई तू और तेरा संसार जा, तेरे को अभी जहाँ भी नौकरी है, विदेश में होगी या कई स्टेट के बाहर होगी, तो तू जा, तू सुखी रहे, बराबर कि नहीं है, हम ऐसा कहते ना। जी। हाँ, तो ये ऐसी बात होती है। या कोई पेंटर कलाकार कोई पेंटिंग करता है, कोई चित्र बनाता है और वो छोड़ देता है, क्या करना है। बिल्डर भी बिल्डिंग बनाता है, बेच देता है, लोग रहने वो बिल्डिंग में आ जाते हैं, छोड़ देता है। तो ऐसा ही परमात्मा ने ये बनाया है, ये हमारे लिए ये बनाया है प्रकृति, लेकिन उसमें वो नहीं, उसने बना के वो छोड़ दिए है। तो ये जो आता है ना, ये परमात्मा, ये तो सतलोक से हमें आता है ना, वो हमें फोन करता है कि बच्चा तू कहाँ है, क्योंकि हम तो नहीं कर सकते फोन, बराबर कि नहीं। मोबाइल तो है हमारे पास, इसमें परमात्मा का नंबर ही मालूम नहीं है, बराबर। तो ये काम तो क्या है, हमारा वो बाप है ना, उसका काम है हमें ढूंढना। जी। लेकिन हमने मन में तो लाना चाहिए ना, उसको हम अरदास कहते हैं, प्रार्थना कहते हैं, बस अभी तू ही तू, ये हो गई प्रार्थना। लोग बोलते हैं प्रार्थना क्या करना, कोई बोलना क्या,
कोई पाठ करना क्या, कोई प्रार्थना का मतलब सरेंडर, शरणागति, बस तू ही तू, यही हो गई प्रार्थना। इतना सहज मार्ग है वो। अभी तुझे जैसा रखना है मेरे परिवार को, इतनी आपदा आ गई, तेरी मर्जी, अच्छी हो गए, घर के लोग अच्छे हो गए, तेरी मर्जी, क्योंकि आपदा देने वाला भी हम उसी को बोलेंगे और अच्छा किए तो भी हम उसके ऊपर ही रखेंगे, बराबर। बुरा किए तो हम ऐसा नहीं कह सकते परमात्मा ने बुरा क्या किया। परमात्मा किसी को बुरा नहीं करता, लेकिन हमने परमात्मा तो अब भी हमको प्राप्त हो गया ना, लेकिन हम लाखों करोड़ों जन्म कितने भटके, कितने मैले हो गए हैं, वो भी परमात्मा देखता है ना कि मेरा बच्चा कितना मैला हुआ है, तो वो उसको साफ करता है। उसको थोड़ा टाइम ही देना चाहिए ना। बहुत सारे लोगों का ऐसा भी हो जाता है, हमें तो परमात्मा प्रकट हो गया, लेकिन हमारा तो जितना हमारे मन के मुताबिक हमारा संसार चलना चाहिए या हमें सुख आनंद आना चाहिए, वो इतना नहीं आ रहा है, बराबर है, लेकिन इतना नहीं ना जल्दी होगा। तो अभी वो हमेशा सुथरा कर रहा है ना, थोड़ा सा उसको भी टाइम दे दो ना। जी। हाँ, और करता है ना। जी, बराबर। इसको हम क्या कहते हैं, साईं बाबा क्या कहते थे, श्रद्धा सबूरी, बस श्रद्धा रखो, परमात्मा के ऊपर विश्वास रखो। हमें अभी किसी मनुष्य के ऊपर विश्वास नहीं रखना, किसी प्रकृति के ऊपर विश्वास नहीं रखना, काल के ऊपर विश्वास नहीं रखना, मन के ऊपर विश्वास नहीं रखना, शरीर के ऊपर विश्वास नहीं रखना। ये प्रकृति में जितने भी तौर तरीके हैं, अलग अलग प्रकार के फंडे हैं, विधि विधान है, ये जो है ये या साधना है, इस पे अभी विश्वास नहीं करना। हमें विश्वास डायरेक्ट परमात्मा पर रखना है। बस अभी तू ही तू, तो देखो क्या होता है। जी। हाँ, जो पहले हम नाम दान लिए थे, 5 नाम का जाप करते थे, तो उसको मैं आज 2 महीने से पहले एक बार फोन किया था, तभी मैं उस 5 नाम का जाप बंद कर दिया हूँ। बस वही जो मालिक के यहाँ से जो थोड़ा बहुत जो कुछ जैसे भी आता है उसी को सुनता रहता हूँ। बाकी मेरे घर जो है सब लगभग नामदानी है। तो बड़ा वाला बच्चा है और तीसरे नंबर वाला बच्चा है, ये लोग तो मतलब विश्वास नहीं करते, नहीं मानते, मैं उनको नहीं सुनाता हूँ भाई, ठीक है। बराबर। मेरी पत्नी सुनती है। मेरी पत्नी सुनती है और मानती भी है। तो मैं हो गया उसको सुनाता हूँ, लेकिन इस समय जब से लकवा मार गया है तब से हो गया दवाई करा रहा हूँ, अभी मतलब करीब 50% आराम है उसको। अब ये है कि ये सत्संग चलता है हमारे यहाँ, मतलब हर संडे को सत्संग चलता है। तो गुरुजी अब क्या बताएं, सत्संग में मैं जाता हूँ और बैठे बैठे सुन लेता हूँ। बाकी मेरी श्रद्धा जो है वो मालिक से ही है, बाकी श्रद्धा मेरा नहीं है किसी से। और कबीर साहब के चरणों में पकड़ा हूँ, आपके चरणों को पकड़ा हूँ, बस उसी में मैं लगा रहता हूँ। तो बात ऐसी है, देखो अभी ऐसा है ना कि ये जो हम बोलते हैं ना, काल बोले, मन बोले, शरीर बोले, प्रकृति बोले, क्योंकि इसमें हम रहते हैं ना। जी। तो जैसे हम परमात्मा का करने लगते हैं ना, तो वो उसका आड़ंगा आता है। आड़ंगा माने कैसा आता है, थोड़ा भ्रमित कर देता है। अभी ऐसा समझो कि आप किसी गुरु का कर रहे थे या कोई भी जो भी हो कर रहे थे, तो अभी आप बोले कि लड़के नहीं मान रहे थे, कोई चिंता की बात नहीं है। तो अभी समझो आपका पत्नी का ऐसा हो गया, तो वो क्या कहेंगे, देखो आपने तो बहुत ऐसा परमात्मा का किया ना, तो परमात्मा ने आपका क्या हालत कर दी, ऐसा कहेंगे ना वो। जी। क्योंकि वो प्रकृति में रह रहे ना, वो काल के अंडर है ना, उनके अंदर बाहर पूरा या प्रकृति समाई है या काल समाया है, मन समाया है, मन मुताबिक ही वो बोलेंगे ना। लेकिन देखो अगर हमें सचमुच में परमात्मा मिल रहा है ना, तो ये काल कितने भी अड़ंगे डाले तो हम उससे ये नहीं होना, उससे कभी डरना नहीं। ये परमात्मा खुद क्या करता है, परमात्मा किसी को डराता भी नहीं और किसी से डरता भी नहीं है। बराबर। हाँ, काल वाले लोग ये काम कर सकते हैं। वो बोलते हैं ना, आप अगर ये नहीं किए तो नाम खंड हो जाएगा, आपका ऐसा हो जाएगा, आपका वैसा परमात्मा करेगा।
अरे भाई परमात्मा खुद निर्भय बैर है ना। जी जी जी। हाँ, वो परमात्मा क्यों किसी का ये करेगा। अभी ये जो आपका जो हो गया है वो तो आपके प्रारब्ध की वजह से हो गया है, लेकिन अभी वो देखो हमें तो जिंदा रहना है, माने प्रारब्ध के साथ ही हमें गुजरना है। जी जी और इसके बीच में हमें परमात्मा मिल गया तो ऐसी थोड़ी दुविधा निर्माण हो गई। जी जी जी। तो काल वहां उधर खींच रहा है, काल बोला देख देख तू परमात्मा कर रहा है, देख तेरे हाल क्या है, अगर मेरा करता तो ये नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये हमारा टाइमिंग ही होता है। जी जी जी। उस वक्त आप चाहे तो परमात्मा का करो या काल का करो या ना करो, जो होने वाला है वो होता ही है ना। जी 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 जी। हाँ, तो ये हमारा कर्म सिद्धांत है, हमारा प्रारब्ध है, तो उसकी वजह से वो हो गया। ना कि हमने किसी का दिल दुखाया, किसी गुरु का दिल दुखाया, किसी मंत्र का खंड किए इसलिए ये हो गया, ये बात कभी लाना नहीं। जी जी। कम से कम हो सकता है काल कर सकता है, लेकिन काल को भी मालूम है ना ये किसका कर रहे हैं, मेरे बाप का ही कर रहा है, यानी परमात्मा का कर रहे हैं। वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा, प्रकृति भी ऐसा काम नहीं करेगा। प्रकृति को मालूम है ना मेरा जन्म किसने दिया है, मुझे किसने प्रकट किया है, मेरी निर्मित किसने की है, मेरे बाप ने की है ना। अगर ये बच्चा अगर मेरे बाप का कर रहा है तो वो क्यों बड़े जलन करेगा, कितना सीधी बात है। जी 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 जी। हाँ, तो देखो कंपटीशन तो है बाप की और बेटे की यहाँ, यानी प्रकृति और परमात्मा की कंपटीशन है। ऐसा समझो कि जो भी परमात्मा क्या बोलता है, जो मेरे पास आना चाहते हैं मैं तो उसको लेके जाऊंगा, मेरे परम धाम में लेके जाऊंगा, जी जी। बराबर, उसको मोक्ष दे दूंगा। लेकिन प्रकृति थोड़ी और अलग करती है। प्रकृति क्या करती है तो वो जाने नहीं देती, उसका ही बराबर है ना। इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया है, हमें हमारे पास दे दिए है, काल तो यही कहेगा ना। जी जी। हाँ, मेरे ताबे में अगर ये पूरे ब्रह्मांड दे दिए है, मेरे लोग है, तो तुम क्यों लेके जा रहे हो। जी जी। लेकिन बात तो ऐसी है ना, अगर कोई बच्चा चाहता है कि नहीं बस मुझे जाना है, तो वो भी आड़ंगे नहीं करते ना, क्योंकि उसको मालूम है चलो इसने तो मेरे पिताजी का ही किया है ना, मेरे पिताजी के पास ही जाना चाहता है ना, जाने दो। ये तो लौकिक में हो सकता है, लौकिक माता पिता में, शरीरधारी माता पिता में ऐसा हो सकता है, जलन हो सकती है, लेकिन वहां नहीं होती। लेकिन लोग क्या है, प्रवचन में ये बात बता देते हैं। तो अभी ऐसा कभी मन में नहीं लाना कि मेरे से कोई गलती तो नहीं हो गई, या मैं पहले गुरु का कुछ करता था वो छोड़ दी, उसके वजह से काल ने मुझे ये ऐसा दुख दे दिए या प्रकृति ने दुख दिए। तो ऐसा समझना ये टाइम आने वाला ही था, अब आ गया। ठीक है, जो हिसाब है किताब है वो चुकता हो जाएगा और सब कुछ बराबर सब ठीक हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। तो वो भी नहीं, तो इसीलिए मैं यही कह रहा हूँ, बस परमात्मा के ऊपर भरोसा रखो। जो काल हम उस परमात्मा को भक्ति कर रहे हैं या उस परमात्मा को मान रहे हैं या उस परमात्मा हमें हमारे अंदर प्रकट करे कि वो काल का भी बाप है, प्रकृति का बाप है, मन का भी बाप है, सबका बाप है, बराबर। लेकिन कार्य का कलाप अलग अलग है ना। प्रकृति का कार्य करती है, काल का काम करता है, मन का काम करता है, शरीर का। लेकिन ये सभी के ये सब एक बाजू और अकेला परमात्मा एक बाजू है, बराबर। और परमात्मा तो सबसे बड़ा है। जी जी जी। हाँ, ये भी उनकी संतान है, हम भी परमात्मा की संतान है, वो भी परमात्मा की संतान है। लेकिन उनका कार्य जैसा दिया है वो कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमारी जो संसार जैसे परिवार जैसे कंपटीशन नहीं है, बराबर। ये तो गुरु लोग बता देते हैं कि देखो तुमने ये किया, तो चलो फिर अगर हमारा कुछ अच्छा हो रहा है तो इसका मतलब हम काल को भजे, चाहे मन को भजे या शरीर को भजे, या हमारा अच्छा हो रहा है तो हम 84 लाख योनि में जाए। जी, थोड़ा तकलीफ होने दो ना, होता है। और वो भी परमात्मा सब देख रहा है ना। जी, वो करने वाला है ना, कुछ तो भी करेगा। अगर आपका चुनाव उसने कर लिए है, तक्षण कर लिए है, तो अगर आपके पास आना ही नहीं था तो आपके अंदर प्रकट भी नहीं होता, किसी की वजह से हो। जी 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 जी। हाँ, तो उसने परिचय किए है, माने ऐसा होता है कि उसकी नजर निगरानी पूरी की पूरी हमारे परिवार के ऊपर होती है,
फिर परिवार के सदस्य उसको माने ना माने, लेकिन एक के अंदर प्रकट हो गया तो वो पूरा परिवार की जवाबदेही उसके साथ होती है, बराबर, और वो करता है। तो हमें थोड़ा सा धाड़स बनना है, थोड़ी श्रद्धा रखनी है, सबूरी रखनी है, बराबर काम होगा, जरूर होगा। तो ये होने दो, जाने दो, जो भी हो रहा है ना वो होने दो, बस हमारा एक ही बात करना, बस तू ही तू, तेरी मर्जी, बराबर, तेरी लीला तू जाने। गुरुजी मैं जो सत्संग में जाता हूँ वो बंद कर दूं क्या? नहीं, अभी ऐसा है, आपका मन क्या कहता है, आपके जो अंदर वाले हम आवाज कहते ना, जी जी, हाँ, उसके हिसाब से। इसीलिए मैं किसी को, आपका जो भी चल रहा है ना उसके खिलाफ मैं नहीं हूँ। आप किसी गुरु को बज रहे तो वो चलने दो, आपके कोई कर रहे हो मंत्र तंत्र कर रहे हो वो भी करो, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि परमात्मा का पावर इतना बढ़ जाता है कि यहाँ पे आप छूट जाते हैं, यहाँ पे आपको नफरत होने लगती है, बराबर। तो वो आप पे आप जो नफरत होगी ना वो अच्छी बात है, लेकिन ये ऐसा मैंने अगर कह दी कि ना आपने जो गुरु किए वो छोड़ दो, आप किसी धर्म को मान रहे वो छोड़ दो, किसी धर्म ग्रंथों को मान रहे वो छोड़ दो, किसी के प्रति आपका श्रद्धा भाव है वो छोड़ दो, तो आइए नहीं, फिर वो तो मैं तो फिर काल के विचारों जैसा हो गया ना, जी जी, घमंडी हो गया ना, जी जी, हाँ। तो काल घमंड कर सकता है, काल गर्व कर सकता है, परमात्मा के यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बराबर। परमात्मा में तो ठस ठस प्रेम भरा है, जी जी जी, हाँ, वो तो प्रेम का सागर है, वो नफरत नहीं कर सकता। हाँ, नफरत काल कर सकता है, प्रकृति कर सकती है, वो हो सकता है, लेकिन जब प्रकृति को भी समझ में आता है, काल को भी जब समझ में आता है, मन को भी जब समझ में आता है कि बस इसने हमारे माँ बाप को प्राप्त कर लिए है, या हमारा बाप ही उसकी मर्जी से, उसके विचारों से या उसके कला से वो इनके अंदर प्रकट हो गया है, तो वो भी उनके लिए खुशी की बात है, बराबर। तो जब भी हमें सार्थक प्राप्त होता है ना, तो ये जो प्रकृति है, ये जो काल है, वो रुकावटे नहीं करता, अड़ंगे नहीं लगाता, जी गुरु जी, तो वो कभी मन में नहीं लाना। जी जी जी, वो तो अज्ञान बुद्धि है कि मैंने कुछ गुरु का गलत किए या गुरु का आदेश का भंग किए इसलिए ऐसा हुआ होगा, ये इसलिए मैं काल मेरे विपरीत गया, तो काल कोई आपने विपरीत जाता नहीं, बराबर। जी गुरु जी, बोलो गुरु जी। तो ठीक है, मैं सत्संग जाता हूँ तो जाऊंगा, हर रविवार को जाता हूँ ऐसे, और एक 45 मिनट का सत्संग रहता है, वो भी मतलब सार शब्द, मतलब आध्यात्मिक सत्संग ही होता है, मतलब वो भी सार शब्द की बात ही बताते हैं, मतलब उसी कुछ में। लेकिन वो है ये कि अब जैसे 10 धुने हैं, 10 धुने के विषय में वो चर्चा वहाँ होती है, और ध्यान करने को बोलते हैं, बहुतेरों को मतलब अंदर चढ़ाई भी होता है। मेरा तो नहीं हुआ, मैं तो अब आज 25 साल से नाम लिए हो गया मेरे को, लेकिन मेरे को तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन कुछ लोग बाग ऐसे हैं जिनको चढ़ाई होती है, उनको मतलब भूत वर्तमान भविष्य का भी ज्ञान रहता है। हाँ, अभी आपने ये जो बात की ना कि वो जो लोग बताते हैं ना कि हमें प्राप्त हो गया या ऐसा हो गया या हमें भूत भविष्य का ज्ञान आ गया, तो ये सरासर झूठी बात होती है। वो लोग बढ़ाने के लिए, मान बढ़ाई के लिए, या उनका शिष्य ज्यादा बढ़ाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। चलो ठीक है, कुछ भी झूठा बहाना बना के भी लोग तो बढ़ रहे हैं, या लोग तो उनकी बातों पे अमल कर रहे हैं, या उनके प्रवचन तो सुन रहे हैं। थोड़ी झूठी लालसा के बात तो वैसी भी अच्छी है, ऐसा हम कहते हैं। लेकिन ये जो कहते हैं ना कि हमसे ये प्राप्त हो गया, हम अंदर गए तो ये यहाँ गए वहाँ गए, ये बातें जो है ना, ये सब अंधविश्वास है। या एक तो वो उनके अंधविश्वास में गए होंगे, या उनका अज्ञान होगा वो, तो हमें उसमें नहीं जाना। बस हमें उनका प्रवचन यही सुनते जाना कि हमें जो मिला है, हमारे अंदर जो परमात्मा स्वयं परमात्मा प्रकट हो गए हैं, तो हम उसका बस विश्लेषण करना मन की मन में, बराबर। ये क्या बता रहा है, बाकी वो जो बाकी बातें बताते हैं ना कि हमने ध्यान किया तो ऐसा हुआ वैसा, कि अभी आपने तो सच बात बता दी। तो जैसा आपको है ना,
तो वैसा उनको भी कुछ नहीं मिला है। लेकिन मान बढ़ाई के लिए, संगत बढ़ाने के लिए या परंपरा चलाने के लिए ये बातें करनी पड़ती है। ऐसे कुछ लोग रहते हैं ना, हर गुरु के पास 10-20 लोग थोड़े से एडवांस जो हम बोलते हैं, तो उनका भी उनसे रिलेशन रहता है ना, वो चलाते हैं तो उनको मालूम है अगर सब सच बात बता दी तो कोई आएगा नहीं। हाँ, तो ये सभी में होता है। ये ऐसा गोष्ठी करनी ही पड़ती है, बराबर। कोई किसी को खड़ा कर देंगे, उनके हाथ माइक दे देंगे, बोलो मैं यहाँ गया, मैं वहां गया, मैं सतलोक में गया, मेरे गुरु मेरे पास थे, साथ थे। ये जो है ना, ये सब कथा कहानी है, एक रंजक है, बराबर। वैसे तो सपने में भी हम कुछ कुछ देखते हैं, ठीक है, सपने में वैसा कुछ उसने देखा, लेकिन सपना ना बता के उसने थोड़ा सा हकीकत में बता दिए, थोड़ा अलग ढंग से बता दिए, तो उससे उसकी मान बढ़ाई हो जाती है, उसका भी प्रसार प्रचार हो जाता है, उसको भी अच्छा लगता है। देखो, लेकिन बात जो है ना, अंदर वाली बात अलग ही होती है, बराबर। ये जो मैं कह रहा हूँ, ये अनुभव की खातिर कह रहा हूँ। मैं ऐसा समझो कि मैं ऐसा हूँ कि जीवन में आपने कितने गुरु किए होंगे या नहीं किए होंगे, उतने मैंने गुरु किए। आपने कितनी साधना की होगी या नहीं किए, उतने मैं किए। आपने कितने बंधन किए होंगे, ना किए, उतने मैंने बंधन किए हैं। आपकी श्रद्धा कितनी होगी, लेकिन उसके ऊपर मैंने श्रद्धा बिठाई थी। तो ये इसमें से सब मैं गया हूँ। मेरे ख्यालों में जो भी जितने भी धर्म है, पंथ है, धर्म के अंदर भी धर्म है, उपधर्म है, उपधर्म के अंदर भी और उपधर्म है, वैसे पंथ के अंदर भी उपपंथ है, वो उपपंथ के अंदर भी और उपपंथ है, वैसे गुरु लोग है, विचारों के अंदर भी विचार है। तो ये सब 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 मैं जानता हूँ। जी। लेकिन ये क्या, मैंने मेरे पर एक्सपेरिमेंट किए ना, तब मुझे परमात्मा की शक्ति प्राप्त हो गई ना। हाँ, ऐसे किसी को फिर क्यों नहीं हुई? तो परमात्मा ने मुझ पर भरोसा क्यों रखा कि नहीं, बस ये इसको भेद हम बता देंगे, ये बराबर लोगों को बता देगा, बराबर। लेकिन मैं ये भी गया, लेकिन मैं किसी का नहीं हुआ। यानी किसी गुरु को गए तो मैंने ठप्पा नहीं लगाया, पहले से मेरे को ये आदत थी। जी। हाँ, पहले से ही। लेकिन आज किसको कर डालो, लोग लगे कोई तो गुरु पकड़ के अपना पूरा परिवार झोंक देते हैं, बराबर। और दूसरा गुरु का सुनने की क्षमता भी नहीं रखते, और पूरा जीवन एक ही गुरु में। भाई साहब, बहुत सारे गुरु है, बहुत सारे बुद्धिमान भी लोग है, बहुत सारे अच्छे अच्छे सत्संग भी करते हैं, कथा कहानी भी सुनाते हैं। तो जैसे हम अलग अलग इसमें जाएंगे ना, धर्म की भी बात ले लो, बहुत सारे धर्म का भी मैंने अभ्यास किए है। आपने अगर पूरे धर्म का भी अभ्यास किए ना, तो आपको सब अलग अलग लगेगा, कोई एक नहीं है। जी। जो जितने भी धर्म होंगे, 50 धर्म होंगे, 500 पंथ होंगे, 1000 में उनकी शाखाएं होंगी, ये कोई विचारवंत होंगे, विचारों वाले भी कई पंथ है कि नहीं, कोई कल्पना के आधारित पंथ है। हाँ, तो विचारों के पंथ है, कल्पना के पंथ है, कोई विधि के पंथ है, कोई साधना के पंथ है। तो और हमारे हिंदू धर्म तो बाप 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 तो वो बोलो वैष्णव धर्म बोले तो वैष्णव में तो लाख टके का उपधर्म है। शिव जी का पकड़े तो उसमें भी लाख टके की उपवर्ग है। तो ये सब मैंने जाना है ये, और लेकिन मुझे इतना ही कहना है कि ये सब अलग 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 बताते हैं, ऐसा मैं कहता हूँ। उसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ ना, जैसा पांच माने परमात्मा, तो कोई बोलता है मैं डायरेक्ट परमात्मा की बात करता हूँ, तो कोई क्या करते हैं, 2 2 1 हो गए 5, बराबर। कोई बोलता है 4 और 1 हो गए 5, कोई बोलता नहीं 1 1 1 1 1 करके हो गए 5, कोई बोलता नहीं 6 - 1, 6 में से 1 हटा दो 5। तो ऐसा 5 की गैप रखो, तो आप ऐसे कोटि भी गिनती करते रहेंगे ना, 5 का गैप, तो उसका उत्तर क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो ये जो लोग है ना, ये बस 5 की बात करते हैं, लेकिन इसी तरह से करते हैं।
जी 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 और एक दूसरे को क्लेम करते हैं। तो कोई बोलता नहीं 2 और 3 5, जी तो कोई बोलता नहीं 3 और 2 5। देखो कितनी समानता है दोनों में। जी 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 लेकिन एक बोलता है मैंने पहला 3 लिए, तूने 2 लिए पहला। जी इसके ऊपर दोनों की चलती है। जी तो यही जितने भी पूरे दुनिया में धर्म है, पंथ है, उनके शाखा है, उपविधान है, पुस्तकें है, उनके साधना है, वो सब मुझे मालूम है। लेकिन 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 जब परमात्मा प्रकट हो जाता है ना जी जी हमारे अंदर, तब ये कुछ नहीं चलता उसके सामने। जी जी फिर हम कभी अकेले होते हैं ना, हंस पड़ते हैं। जी जी जब वो सीन याद आता है ना, अरे मैं वो गुरु के पास गया था, वो क्या क्या बता रहा था, कैसी साधना बता रहा था, वो यार धर्म में कैसे कैसे बताते थे कि हमारा धर्म कैसा अच्छा है, दूसरे का कैसा बुरा है। फिर दूसरे के गए तो बोलता पहला अच्छा नहीं था। तो ये जब बातें हम सुनते थे ना, तो अभी हमें हंसी आ जाती है, क्योंकि इनसे कोई परमात्मा मिला ही नहीं हमको। जी 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 यानी इस रास्ते से, ये धर्म पंथ के रास्ते से या विधि विधान से, इनके साधना से परमात्मा मिला ना। परमात्मा तो वो स्वयंभू आता है, वो तो उसकी मर्जी से हमारे अंदर प्रकट होता है, ना कि कोई धर्म की मर्जी से, ना कोई पंथ की मर्जी से, जी जी ना कोई विधि विधान करने से, ना कोई विचार करने से, या कोई कल्पना करने से, या किसी की भक्ति करने से। फिर ये जब अलग हो गए ना, जी गुरु फिर मैंने देखा कि ये मेरे पास कैसा आ गया। जी फिर ग्रंथों में लिखा था कि ऐसा ऐसा। फिर वो मुझे एडजस्ट होना पड़ा कि अरे ये तो ये बात हुई है क्या। जी गुरु इसीलिए परमात्मा, इसीलिए मेरे इसमें की धर्म की बात नहीं, पंथ की बात नहीं है। और मैं फिर डंके की चोट में क्यों कहता हूँ, जी 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 क्यों? क्योंकि मैंने उसका अनुभव किए है, और इसी से तो लाखों करोड़ों लोग बन गए हैं, बन रहे हैं। तो मैंने यही प्रण ले लिए कि परमात्मा की इच्छा है ना कि सबको संत ही बना दो। क्योंकि एक संत जो काम करता है, क्योंकि संत का कोई धर्म नहीं होता, कोई पंथ नहीं होता, जी 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 कोई उसकी गुरु गद्दी नहीं होती। तो इसीलिए संत की बातें सब लोग मानते हैं, यानी सब धर्म वाले मानते हैं। लेकिन वही संत ने अगर कोई धर्म पकड़ के रखा, कोई पंथ पकड़ के रखा, तो फिर उसकी बातें नहीं मानेंगे। हाँ, उसके पंथ वाले उसकी बातें मानेंगे, जी जी लेकिन अलग पंथ वाले नहीं मानेंगे। या उसकी वो जो धर्म की बातें करता है, तो उनके धर्म के लोग उनकी बातें मानेंगे, लेकिन अलग धर्म वाले उनको नहीं मानेंगे ना। जी गुरु जी हाँ, तो ये बातें होती है। और फिर मेरे इसमें फिर लाखों करोड़ों लोग कैसे क्या हो गए, हो रहे हैं। जी गुरु तो मैं शिष्य नहीं बनाता, मैं संत ही बनाता हूँ। संत माने क्या, जिसके साथ सत रहता है। और संत माने उसका और एक भी एक मतलब होता है कि उसके लिए ये सब धर्म पंथ, ये विचार कल्पाए बिल्पाए, इसका कोई संबंध नहीं रहता है, क्योंकि उसका डायरेक्ट संबंध होता है परमात्मा से। जी गुरु और वो भी परमात्मा से संबंध कैसा हो, परमात्मा मानता है ऐसा नहीं, परमात्मा उसके अंदर प्रकट ही होते हैं, तभी वो समझता है कि हाँ अभी मैं संत बन गया हूँ। और जो भी जिसके भी अंदर सार शब्द उतरता है ना, तब ये वो धर्म पंथ या गुरु गद्दिया ये कुछ भी मानता नहीं है, क्योंकि उसको असल में स्वयं परमात्मा उसके अंदर प्रकट हो गए ना। तो ये तो कितनी उसके लिए बड़ी बात हो गई। जी गुरु और ये भेद समझने के लिए तो ऐसा भेद तो किसी ने बताया नहीं, कोई धर्म ने कहा क्या मेरा धर्म ये आपको अगर परमात्मा चाहिए तो आप में हमारे धर्म को मत मानो, हमारे गुरु को मत मानो, हमारे पंथ को मत मानो, हमारे मंत्रों को मत मानो, ऐसा कहेंगे क्या? वो नहीं कहेंगे ना। कितना सीधी बात है। जी हाँ जी। और परमात्मा के लिए तो ये तो अभी वाली बात है, 7-8 हजार साल हो गए, ये सब तैयार हो गए, धर्म पंथ कोई भी जो भी होगा, बराबर कि नहीं। तो परमात्मा तो इससे आगे है ना, इससे पहले है ना, वो तो आदि अनादि है ना। अगर वही हमने प्राप्त किए, अभी रह गई बात हमारी संसार की, तो हमारा संसार हमारे मन मुताबिक क्यों नहीं चलता। तो इसके पहले, ये नहीं परमात्मा मिलने से पहले हमारा बहुत सारे हजारों कोटि जन्म हो गए हैं, ना जाने हमने क्या क्या कैसे कैसे किए हैं, लेकिन हमारा भाव कोई तो भी अच्छा हुआ होगा, इसलिए हमारा कोई भाग्य बनता गया होगा, फिर इस जन्म ने हमको परमात्मा मिला, बराबर। ये कोई एक जन्म की बात नहीं है, इसके लिए लाखों जन्म हमने गवाए, तब ये बात हो गई ना। जी जी।
हाँ, लेकिन बाकी करोड़ों जन्मों में हमने कभी परमात्मा को पहचाना ही नहीं था। तो ये बार हमको मिल गया तो थोड़ा सा सपना जैसा लगता है ना। जी गुरु जी। हाँ, कोई पंतप्रधान बन जाता है तो वो उसके पहले तो पंतप्रधान नहीं था ना, लेकिन बन जाने के बाद उसको समझता है ना कि मैंने मेरे पार्टी के लिए क्या काम किए, कैसा किए। उसने कभी सोचा था क्या कि मैं पंतप्रधान बन जाऊंगा? बराबर कि नहीं? लेकिन पंतप्रधान बनना माने उसने कुछ तो भी किए होंगे ना पहले से। जी हाँ। थोड़ा करके बराबर आगे आगे जाके क्या अचानक कोई पंतप्रधान बनता है? नहीं। ये बातें होती है। तो अभी कुछ चिंता की बात नहीं है। अभी आपके परिवार के ऊपर ये चल रहा है, थोड़ा सा कठिन प्रसंग ऐसा ही समझो, लेकिन अभी उसमें आपको इतना ही करना है, बस परमात्मा तेरी इच्छा, तू जैसा रखे वैसा हम रहने को तैयार है, तेरी मर्जी। बस फिर देखो क्या होता है, बहुत अच्छा होगा। मेरे परिवार के ऊपर दया कर दो, दुआ कर दो मालिक। हाँ, बराबर। आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम है गुरु जी, साष्टांग दंडवत प्रणाम। स्वीकार है, स्वीकार है।